उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 बजट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पिछली बार भी 2023 में जो है 10+ क्वेश्चन थे बजट से। बजट देखते हैं, बजट है क्या। उससे पहले हम बात कर लें कि हमारा 30 डे फॉर 30 मिनट चैलेंज चल रहा था, तो लगभग 18 जो है डे कंप्लीट हो चुका है। बाकी का वीडियो प्री के बाद आ जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बजट की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा हम लोग फैक्ट्स और फिगर से डीपली जो है डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट्स के द्वारा जो है आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट्स आएंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे, आपको वहाँ से जो है मिल जाएगा इसे क्वेश्चन बजट के। स्टार्ट करते हैं। द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 5 फरवरी को यूपी का बजट आया। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने बजट पेश किया। ये 8वां कॉन्जिक्यूटिव बजट था। जब यूपी गवर्नमेंट 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो उनका ये 8वां जो है कॉन्जिक्यूटिव बजट है। अब 5th बजट है फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना का। इनसे पहले मिस्टर राजेश अग्रवाल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यूपी के। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश सुरेश कुमार, इन्होंने रिकॉर्ड बजट पेश किया, लगभग 7.36 लाख करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन द स्टेट असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये साइज ऑफ बजट, किन किन टाइम पे कितना कितना बजट पेश हुआ, हर बार जो है यू कैन सी दी ग्रोथ ऑफ ग्राफ, है ना। 2021-22 में लगभग 5,50,000 था, उसके बाद 6 लाख जो है 15,000, उसके बाद 6,90,000, उसके बाद सबसे बड़ा अभी तक का हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। उसके बाद हम लोग आके यहाँ पे देखते हैं कि पैसा आता कहाँ से है। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट उत्तर प्रदेश के बजट में जो पैसा आता है, सबसे ज़्यादा आता है स्टेट के ओन रेवेन्यू से। अब स्टेट का ओन रेवेन्यू मतलब टैक्स ऑन पेट्रोल, है ना, पेट्रोल हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, जिस पे जीएसटी वगैरह नहीं लगता है ना, SGST, उसका स्टेट एक्साइज टैक्स, तो इन सब पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट के ओन टैक्स रेवेन्यू में आता है। उसके बाद सेकेंड जो है सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है, सेंट्रल जो है टैक्स ट्रांसफ़र, जो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद ऐसे पब्लिक डेट रिसिप्ट, उसके बाद ग्रांट्स, है ना, उसके बाद जो है नेट नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है, फिर रिकवरी ऑफ लोन्स, एडवांस, पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट्स। तो यहाँ से जो है पैसा आता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। पैसा जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 21%। उसके बाद कहाँ पे जाता है, लगभग 12.8% एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी में जाता है। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो है कहाँ पे जाता है, सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयज़, पेंशन में जाता है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना, ऐसे करके जो है पैसा हमारा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे जाता है। उसके बाद आते हैं कि इन द प्रीवियस ईयर द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैड प्रेजेंटेड बजट ऑफ 6.9 लाख करोड़। जैसे अभी 7.39 लाख करोड़ रुपए का है, तो इससे पहले जो गवर्नमेंट ने पेश किया था वो लगभग 6.9 लाख करोड़ का था। तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ पिछले मुकाबले, इस बजट लगभग 6.7% इंक्रीज़ हुआ। ये क्वेश्चन जनरली पूछ देते हैं ना। उसका बजट साइज हमने देख लिया, इतना था। उसके बाद अब यहाँ बात करते हैं एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा, जितना हमारा बजट साइज है, लगभग 7.36 लाख करोड़। इसी को जो है टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। बजट साइज को टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा, 5.33 लाख करोड़, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट डे टू डे खर्चा अपना चलाने के लिए जो भी रेवेन्यू इकट्ठा कर पाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो चीज़ें आती हैं जो एसेट क्रिएट करती हैं और डिक्रीज़ करती हैं लाइबिलिटी को। जैसे कि हमने कोई जो है ब्रिज बना दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो कैपिटल पे इन्वेस्ट करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसका साइज़ लगभग 2.04 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। उसका कैपिटल आउटले आता है, लगभग ये कैपिटल आउटले और एक्सपेंडिचर इक्वल ही है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो है डिफरेंस की वजह से ये दोनों डिफरेंस इसमें पाया जाता है। उसके बाद आता है रिसिप्ट्स पे। टोटल रिसिप्ट्स, है ना, 7.21 लाख करोड़। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स आती हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं,
टैक्स और नॉन टैक्स में, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या चीज़ें आती हैं? रेवेन्यू में आएंगी ग्रांट्स, है ना, सब्सिडी हो गया, ठीक, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। तो ये सब आती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे। कैपिटल अगर हम कहीं सुनते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया या फिर कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ये जो क्रिएट करती हैं क्या, लायबिलिटी, ठीक है, क्रिएट करती हैं लायबिलिटी और जो है डिक्रीज करती हैं एसेट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे लोन्स हो गया, है ना, गवर्नमेंट ने लोन लिया, या सेल जो है सेल ऑफ लैंड्स, ठीक, जो है फंड्स जो है वो इकट्ठा किए बाय इशूइंग बॉन्ड्स। तो ये सब आता है कैपिटल रिसिप्ट में। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट कितना है, लगभग 1.14 लाख करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके, उसका दाम आता है स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू, ये जो हमने ऊपर बात किया था, ये कितना है 2.7 लाख करोड़, है ना, जो ये हमने बात किया था। स्टेट का खुद का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, जैसे टैक्स ऑन पेट्रोल, अल्कोहल्स, है ना, SGST। उसके बाद ये एक टेबल आती है बड़ी सी, जो देखने में खतरनाक लगती है ना, बजट एट अ ग्लांस। तो हम बजट की जितनी भी बातें करेंगे वो सब इसी टेबल में ऐसे टेबुलर फॉर्म में दे दी गई है, ठीक है। तो इसको हम नीचे से बात करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये कितनी थी, लगभग 5,32,655 करोड़, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर इन दी बजट 24-25 में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई लगभग 8.46%। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ब्रिज व्रिज बनाने में, है ना, ये सब चीज़ें जो कैपिटल गवर्नमेंट लगाती है उसमें 8.65 जो है 46% जो है इस बार इंक्रीमेंट होगा। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही होता है, जो हमने यहाँ बात की। पैसा सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये चीज़। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस बार भी और खर्चा कर रही है इस पर। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, तो इससे क्या होगा, इंटरनल डेट जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो इंक्रीज़ होगा। एस्टिमेट किया गया है कि 9,540 करोड़ रुपए इतना खर्चा होगा, लगभग 32% ये पिछले बजट के मुकाबले इंक्रीज़ हो रहा है डेट, इंटरनल डेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब रिसीट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ग्रांट्स, लोन वगैरह एडवांस कितना देगी, लगभग 3,33,820 करोड़। उसका कंटिजेंसी फंड, इस बार भी कंटिजेंसी फंड में कुछ नहीं मिला, 22-23 में भी कुछ नहीं मिला था। पब्लिक अकाउंट होता क्या है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड, है ना, इसके अलावा जो भी पैसा गवर्नमेंट का लेन देन होता है वो सब पब्लिक अकाउंट में होता है, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ये होलसम जो है अकाउंटेबिलिटी इसकी रहती है गवर्नमेंट के पास। इसमें क्या होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, है ना, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, तो ये सब चीज़ें जो है पब्लिक अकाउंट में आती हैं। इसमें गवर्नमेंट ने लगभग 5,500 करोड़, ये कुछ बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें रहती हैं, है ना। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से तुरंत हम लोग देख लेते हैं ये सब क्या है, टर्म्स बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग। एक एग्जांपल के है ना थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने टोटल खर्चा किया, है ना, खर्चा कैसे हम लोग लिखते हैं, लगभग 1,00,000 CR, ठीक है। उसके बाद जो टोटल इसको इनकम मिली, जो टोटल रेवेन्यू मिला, ठीक है, इनकम जो मिली वो लगभग थी 80 लाख करोड़, ठीक, करोड़ जो है इनकम लिया था। तो क्या हो गया, जो इनकम थी, है ना, वो आपकी रेवेन्यू इनकम थी, जो इनकम थी वो आपकी होलसमली आपकी इनकम थी, प्योर इनकम थी, कहीं लोन वोन नहीं लिया था, कहीं बोरो नहीं किया था, ठीक है। और आपने जो है खर्चा इतना कर दिया, है ना, एक्सपेंडिचर इतना कर दिया, 10 लाख करोड़ तुमने खर्चा कर दिया, इनकम थी आपकी 8 लाख, है ना, तो 2 लाख रुपए हैं। तो 2 लाख रुपए जो है
कि जो आपने खर्चा किया वो कहीं से लोन लिया होगा, बोरो किया होगा, या कहीं से लेंगे या बोरो करेंगे, कुछ तो करेंगे। इन दोनों को इक्वल करने के लिए जितना आपने एक्सपेंडिचर किया उसको आप बराबर करेंगे जितना आपने जो है आपकी इनकम है। तो यही जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बोरो करने के लिए जो पैसे लेती है उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। यहाँ पर हमने डेफिनेशन वगैरह डाल दी, इसको पढ़ लीजिएगा। उसका होता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है? रेवेन्यू सिंपल है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो चीज़ों का निर्वहन करती है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, जो सरकार खर्चा कर रही है लोगों के ऊपर और जो उसको इनकम मिल रही है, उसका जो डिफरेंस आता है, ठीक। अगर सरकार ज़्यादा खर्चा कर देती है, जो इनकम उसका कम आ रहा है, तो उसमें डेफिसिट हो जाता है। उसी को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। रोज़मर्रा का डेफिसिट हो गया, मतलब सरकार अपनी इनकम जो है नहीं संभाल पा रही, मेंटेन नहीं कर पा रही है। उसका ऐसे आता है बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? कि फिजिकल डेफिसिट जो टोटल था फिजिकल, उसमें तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दिया, तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स। उसका नाम देख लेते हैं। यहाँ बात की गई है रेवेन्यू सरप्लस की। लगभग 74,147 करोड़ रुपए इतना रेवेन्यू सरप्लस होगा। फिजिकल डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 8,000 जो है 86,530 करोड़ रुपए जो है फिजिकल इतना डेफिसिट होगा। 3.46% ऑफ GSDP होगा ये। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स एज अ परसेंट ऑफ GSDP। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू GSDP। से इंटरेस्ट रेशियो जो है वो 8.5% रहेगा विद रिस्पेक्ट टू GSDP, है ना। ग्रॉस टैक्स रिसीट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू GSDP? 19.6%। स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना, रिसिप्ट कितना रहा विद रिस्पेक्ट टू GSDP? वो 10%, 10.8%। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बजट में की गई थी, है ना, जैसे टू अचीव दी एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ 5.1%, है ना। लगभग 1100 करोड़ एलोकेटेड फॉर सप्लाई ऑफ फ्री वाटर टू फार्मर्स। द बैन ऑन गिविंग न्यू प्राइवेट ट्यूबवेल्स कनेक्शन इन द डार्क जोन। पहले डार्क जोन जो है एरिया में, वहाँ जो है ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, लेकिन वो अब अपलिफ्ट कर लिया गया है, तो ये 1 लाख फार्मर्स को फ़ायदा होगा। इन द ईयर 2023 to 24, है ना, अबाउट 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। 63,000, है ना, करोड़ ट्रांसफर्स, जैसे PM किसान सम्मान निधि जो थी उसके तहत जो है लगभग 63,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए। प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस स्कीम, इसमें कंपनसेशन दिया गया 831 करोड़, 10 लाख इंश्योर्ड फार्मर्स को। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद हम आते हैं अब मेन आइटम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेबल, ठीक है। मेन आइटम्स कौन कौन से थे रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर में जो होंगे? तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, है ना, लगभग 19% जो है इस पर खर्चा हुआ होगा। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में होगा लगभग 18.33%। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लगभग 8.35%। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर है एलाइड सेक्टर पे 8.27%। उसका तो ऐसे ही होगा, जो है हमारा एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये टेबल अच्छे से याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ने जो क्या क्या जो है स्टेप लिया उत्तर प्रदेश जो है बजट में, एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में हम देखें तो CM यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है स्कीम लाई गई। MSME सेक्टर में 22 लाख बेनिफिशरीज़ को जो है बेनिफिट मिला। 8.32 लाख करोड़ वर्कर्स ऑफ UP हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन दी ई-श्रम पोर्टल, है ना। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बनाई गई, है ना। गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया लगभग 2000 जो है 57 करोड़। 500 करोड़ का जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो 500 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया। उसके बाद हेल्थ में क्या है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर बनाई गई। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज अयोध्या में बनाया गया। फिर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनारस में बनाया गया। फिर एविएशन सेक्टर में कौन कौन से स्टेप लिए गए, जैसे कि जो आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में है, यहाँ पे जो है एयरपोर्ट डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस में है।
महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में डेवलप किया गया। उसके बाद ग्रीन बजट। ग्रीन बजट उत्तर प्रदेश ये वाला जो बजट था उसको हम ग्रीन बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो है इन्वायरमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी आई है ना। इंश्योर रेजिलिएंट इन्वायरमेंट आया, कंजर्वेशन एंड क्लीन इन्वायरमेंट है ना, सस्टेनेबल ग्रोथ टारगेट को ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद ग्रीन टाइम बजटरी एस्टिमेट है ना। जैसे पंचामृत जो है यहाँ पीएम ने जो है कमिट किया था ग्लासगो में, ये पंचामृत एक एक्शन हमने जो है इंडिया में लिया है। उसके बाद एनर्जी में क्या क्या उत्तर प्रदेश बजट ने जो है वो काम किया है कि इट प्रपोज टू इंक्रीज इट है ना, लगभग जो है 31,500 मेगावाट जो है वो एनर्जी सेक्टर में जो है हम इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये डेवलप किया गया, लगभग 4,000 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क डेवलप किया जाएगा बुंदेलखंड रीजन में। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 में जो है ये आई, इसने टारगेट दिया जो 5 साल आने वाले हैं, लगभग 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन प्रपोज किया गया। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में देख लें तो 2500 करोड़ रुपए जो है महाकुंभ मेला 2025 में जो होगा उसके लिए दिया गया। 800 करोड़ जो है सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए दिया गया। फिर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल स्कीम के लिए दिया गया। ठीक है, लगभग 1,000 एकड़ में जो है लखनऊ हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। लगभग 150 करोड़ हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर दी परचेज ऑफ लैंड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ निफ्ट इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। 10 करोड़ हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कुछ हम लोग जो है ये रैंकिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे किन किन जो है योजनाओं में रहा, स्वनिधि में रहा, जनधन में रहा, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में, मुद्रा योजना में है ना, सुरक्षा बीमा योजना में। सेकंड किन में चीज़ों में रहा है ना, जीवन ज्योति बीमा योजना में, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोटेक्शन जो है परफॉर्मेंस में। अब कुछ और इंडिसेस देख लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2022 में 7वें रैंक पे है ना, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में 2022 में 7वें, फिर उसके बाद लीड्स इंडेक्स में 6ठे इंडेक्स में। और ये कंसिस्टेंट रहा है ग्रोथ के मैटर में है ना, पोस्ट पैंडेमिक तो हमेशा से ग्राफ ऊपर ही बढ़ा है। तो ये था हमारा बजट। इसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में है। ओके, बाकी इसका जो है शॉर्ट्स में क्विज पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है बजट का क्विज पड़ जाएगा, तब वहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।